औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेश बहा दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम की अक़दस तरीन ज़ात पर और आपकी आल पर। जी स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आउट ऑफ रूटीन ड्रेस नहीं, ये मेरा रूटीन ड्रेस है इन माई स्टूडियो। लुक एट माई हैंड्स। अच्छा लगता है मुझे ना, ज़रा कलरफुल से हाथ हो, ऐसे कपड़े पहने हो, पता चले ना कि मैं प्रोफेशनली आर्टिस्ट हूँ। मैं कोई आओ बर्गर तो नहीं है ना, सॉरी, लेकिन अच्छा लगता है ना कुछ आपसे हंसी मजाक करना भी। खैर, आज हम आपको 3 इंच के ब्रश से 3 इंच के ब्रश से फ्री हैंड इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना सिखाएंगे या बताएंगे कि मुझे फ्री हैंड भी आता है, पेंसिल चौक ये वो टाकी कपड़ा ये सब चलता है। लेकिन आज ये मेरे पास तकरीबन 6 इंच का ब्रश था या 5 इंच का, 6 का नहीं 5 का, मगर मैं ये इसकी ना कुछ ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल था, तो जब मैं कलर में डिप करना था तो कलर यहाँ से गिर जाना। फिर मैंने इंतखाब किया 3 इंच वाले ब्रश का। लेकिन मैं आपको बताऊं, मुझे 6 इंच वाले, 3 इंच वाले, 4 इंच वाले ब्रश का कितना तजुर्बा है। मैंने बड़ी वॉल चॉकिंग की है। उफ, आपको पता है साहब, मैंने इतनी वॉल चॉकिंग की है, वो जिसे कहते हैं कंधा लेकर वाला काम बड़ा किया। दैट इज वाई मुझे कंपोजिशन का मसला नहीं। वो इतनी बड़ी दीवार होती थी जनाब, ब्रश पकड़ना 4 इंच का, और वो घी वाले डिब्बों में ना रंग डाला हुआ है, इलेक्शनों की जैसी दीवारें ना। आपको शायद कुछ जो जानते होंगे माशाल्लाह, जो हमारे नए स्टूडेंट हैं, न्यू जनरेशन है, वो तो नहीं जानती वॉल चॉकिंग को, लेकिन जो हमारे ओल्ड व्यूअर्स हैं वो ज़रूर जानते होंगे कि इलेक्शनों में वॉल चॉकिंग या रूटीन में वो इज्तिमाआम और वो फलां वो टीम, बड़ा अच्छा एक वक़्त था वो भी। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वक़्त बहुत अच्छा है कि उस वक़्त हम यंग थे, एनर्जेटिक थे। रात में सोए हो ना लोगों ने, असी उन्होंने कंधा लपेट के चले गए। कई दफ़ा उसमें हर्डल्स भी आती थी, लोग रोकते भी थे, तो अगे नहीं नचो। ठीक है, चलो अब आ जाए जरा पर्दे में रहने दो जी। कि सर पर्दे में रहने दो। हाँ जी, आप बाकी गल्ला तो नहीं ना दस सकते। ये जनाब 3 इंच का ब्रश है, इसमें रखने की वजह से ना काफ़ी ज़्यादा ये वो हो गया है, कलर लग गया है। अब हम इसे साफ करेंगे। अच्छा जी, आपको मैं दिखाता हूँ कि वाकई ये 3 इंच का ब्रश है। और सब ये आप ज़रा जूम करके दिखाइए, ये देखिए। जी सर। 3 इंच दिख रहा है? जी सर। नहीं तकरीबन ये रहा, ये देखिए। जी सर, अब नजर आई है। नजर आ गया। चले फिर हम इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखी गया और फ्री हैंड, इसमें हमने कोई स्केच नहीं किया और हमने ऊपर भी गिरा, शुरुआत कर ली। साढ़े होम मिनिस्टर को बढ़िया झड़का पहन दिया जी। आप सब दुआ कीजिएगा, मेरी मामा की तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज। अच्छा, इसमें प्रोड्यूसर फर्क पता है क्या है? वो दीवार थी वो फौरन रंग सा कर लेती थी। ये जो कैनवस है ना, इस पे काफी देर तक रंग जो है ना वो रहता है, जिसकी वजह से रंग जो है बह जाता है यहाँ पे। मगर हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से इसको कवर करने की कोशिश करें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, अब आपने ये भी बताना है स्टूडेंट्स को जी सर कि ये पेंटिंग हमने
अनकरीब एक बहुत बड़े इवेंट के लिए तैयार कर रहे हैं और वो बताएंगे भी कि ये कहाँ पे डिस्प्ले होगी। इंशाल्लाह। उसका ट्यूटोरियल तो नहीं, पर व्लॉग हम आपके साथ शेयर करेंगे। हाँ जी। मेरे ख्याल में रंग पै जाएगा। सर आपको पता है मुझे सबसे ज्यादा अजीब चीज क्या लगती है? हाँ जी। आर्टिस्ट का वेल ड्रेस होके पेंटिंग करना। हाँ, आपको बिल्कुल रंगों में घुल जाना चाहिए। यदि आप इतने फ्रीक्वेंटली काम करें, आपको ये टेंशन ना हो कि आपके कपड़े खराब हो गए। या तो आप अपने कपड़े बचा लीजिए या आप फिर आर्ट कर लीजिए। ठीक है। अच्छा जनाब, ये देखिए। सर कपड़े तो कपड़े, मैं अपनी अबाया की भी परवाह नहीं करती जब ये काम करती है। गुड। ये तो फिर आपको, और मुझे बड़ी हंसी आती है किसी ऐसे को काम करते देख के जो पेंट भी कर रहा है, उसके हाथ में ब्रशेस भी हैं और उसे अपने कपड़ों की परवाह है। हाँ जी, जो कि नहीं होनी चाहिए। पॉसिबल नहीं। आर्टिस्ट का कोई काम नहीं है ड्यूरिंग द जॉब वो अपने कपड़ों को उसके काम में नजाकत होनी चाहिए, कपड़ों को उसकी देखो। इस तरह नहीं के। सर माशाल्लाह। बाद में देखी। अच्छा जी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लिखेंगे। अब लिखेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मदुन। अच्छा जनाब, ले जनाब, ये तो हो गई कंप्लीट। ठीक है जी प्रोड्यूसर साहब। ओके, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।